हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे 10th क्लास का न्यामक ज्यामिति। न्यामक ज्यामिति जैसे में आप सब देख रहे हैं, ऊपर में ये लिखा हुआ है न्यामक ज्यामिति। न्यामक ज्यामिति जो है दो वर्ड से मिलकर बना है, न्यामक प्लस ज्यामिति। तो न्यामक सबसे पहले हम जानते हैं न्यामक किसको बोलते हैं। जैसे ये जो आपको दो लाइन दिख रहा होगा, एक ये लाइन जिसको हम बोलते हैं एक्स न्यामक, और एक ये लाइन जिसको हम बोलते हैं वाई न्यामक। इसको क्या बोलते हैं? वाई न्यामक। सॉरी, इसको एक्स न्यामक, इसको वाई न्यामक। इसको एक्स न्यामक, ये जो लेटा हुआ लाइन है हॉरिजॉन्टल लाइन को हम क्या बोलेंगे? एक्स न्यामक। और जो वर्टिकल लाइन है, खड़ा हुआ लाइन है, इसको हम क्या बोलेंगे? वाई न्यामक। यानी इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा? न्यामक का खेला। न्यामक जो आपने ये देख रहा है, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल न्यामक और प्लस ज्योमेट्री का भी आपको मैं ज्योमेट्री का अगर आपने पहले कभी पढ़ा होगा, उसका बेसिक वगैरह तो आपने पढ़ा ही होगा। जैसे एंगल का बात होता है, कितना दूर गया, कितना, ये सब वगैरह वगैरह, और ट्रायंगल और भी बहुत सारा आकृति का बात होता है इसमें। तो यहाँ पे उसमें क्षेत्रफल निकालना रहेगा इस टाइप का। इस चैप्टर में सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इसके बेसिक से। इसके बेसिक से स्टार्ट किया जाए तो ये देखिए, जो नियामक है, जब ये नियामक एक दूसरे पे जब ये दोनों एक दूसरे को काटते हैं तो यहाँ पे चार तरह का चतुर्थांश बनता है। पहले को बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश, एंड इसके जस्ट बगल वाला को क्या, देखिए यहाँ पे आपको जाना है कैसे, यहाँ से ये घड़ी आपने तो देखा ही होगा, यहाँ पे 12, 6, तो घड़ी कैसे चलता है? ऐसे चलता है। तो घड़ी जिस दिशा में चलता है उसको हम क्या बोलते हैं? क्लॉकवाइज। और जिस दिशा, इसके जस्ट उल्टा दिशा को हम क्या बोलते हैं? एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे हम किस दिशा में जा रहे हैं? घड़ी इस दिशा में ना जाता है, हम किधर जा रहे हैं? एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी के विपरीत दिशा। तो घड़ी यहाँ से स्टार्ट करेंगे, इसको हम बोलेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट। इंग्लिश में बोला जाए तो इसको क्या बोलेंगे? फर्स्ट क्वाड्रेंट। और हिंदी में इसको बोला जाए तो क्या बोलेंगे? प्रथम चतुर्थांश। इस वाले हिस्से को क्या बोलेंगे? प्रथम चतुर्थांश। और इसके जब हम जैसे क्लॉकवाइज जाएंगे तो हमको जो अगला घर मिलेगा, ये वाला, ये हिस्सा मिलेगा, ये सेकंड वाला जो मिलेगा, जो एक्स नियामक और वाई नियामक से मिलके बना है, ये वाला जो मिलेगा, इसको हम बोलते हैं द्वितीय चतुर्थांश। ठीक है ना? इसको बोलते हैं हम द्वितीय चतुर्थांश। और इंग्लिश में बोला जाए तो सेकंड क्वाड्रेंट। एंड ये अब इसके आगे और जाइए, यहाँ तक तो आपने चला, यहाँ तक गए। अब इसके आगे और जाइए, इसके आगे जाइएगा तो इस लाइन को क्रॉस कीजिएगा तो आपको मिलेगा ये वाला क्वाड्रेंट। इस क्वाड्रेंट को हम बोलेंगे, इस वाले हिस्से को हम बोलेंगे थर्ड क्वाड्रेंट। एंड हिंदी में बोला जाए तो इसको बोलेंगे तृतीय चतुर्थांश। ठीक है ना? इसको क्या बोलेंगे? तृतीय चतुर्थांश। अब इसके आगे जब इस वाले घर को हम क्रॉस करेंगे तो आएंगे लास्ट वाला जो घर बचेगा, इस घर को, इस वाले हिस्से को हम बोलेंगे चतुर्थ चतुर्थांश। ठीक है? अगर इंग्लिश में बोला जाए तो फोर्थ क्वाड्रेंट। इसको क्या बोलेंगे? फोर्थ क्वाड्रेंट। यानी पूरा हमको यहाँ पे कैसे चलना है? एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज नहीं, एंटी क्लॉकवाइज। और कहाँ से चलना है? यहाँ से। अब देखिए, यहाँ से आप जब ज्योमेट्री में पढ़िएगा तो आपको मिलेगा कि जहाँ से हम स्टार्ट करते हैं उसको बोलते हैं कितना डिग्री? 0 डिग्री। 0 डिग्री के जब हम यहाँ पे इस वर्टिकल लाइन पे मिलते हैं तो ये पूरा कोण बनता है 90 डिग्री का। अब 90 डिग्री को जैसे ही हम क्रॉस करेंगे, 90 डिग्री सीधा लाइन तक 90 डिग्री था, 90 डिग्री को जैसे हम क्रॉस करेंगे तब हमको कौन मिल जाएगा? सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट ये पूरा 90 डिग्री से 180 डिग्री तक जाएगा। यहाँ तक कितना जाएगा? 101। आप ज्योमेट्री में पढ़े होंगे या तो मैं पढ़ाऊँगा कि जो एक सीधा लाइन होता है वो कितना डिग्री का एंगल कौन बनाता है? 180 डिग्री। कितना का? 180 डिग्री। यानी यहाँ तक आइएगा तो आपको कितना मिलेगा? 180 डिग्री। यानी 90 से जो 180 होता है, ये 90 से 180 के बीच कौन सा क्वाड्रेंट? सेकंड क्वाड्रेंट। फिर आ जाइए, देखिए ये एक पूरा कितना डिग्री? 90 डिग्री। 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 होता है कि नहीं? 90 डिग्री, 90 डिग्री। अब यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ कुछ। देखिए,
यहाँ पे हम फर्स्ट क्वाड्रेंट के बारे में क्या लिखेंगे कि ये जो होता है 0 डिग्री से कितना होता है 90 डिग्री। ये 0 डिग्री से कितना होता है 90 डिग्री। एंड सेकेंड क्वाड्रेंट के बारे में हम लिखेंगे, अगर सेकेंड क्वाड्रेंट के बारे में लिखा जाए तो ये इसको क्या बोलेंगे 90 डिग्री से ये होता है 180 डिग्री। 90 डिग्री से कितना 180 डिग्री, यानी 90 डिग्री से बड़ा 180 डिग्री से छोटा। अगर आपको बोला जाए कि कोई कोण 90 डिग्री से बड़ा है और 180 डिग्री से छोटा है, बताइए वो किस क्वाड्रेंट में, तो आप क्या क्या बोलिएगा सेकेंड क्वाड्रेंट में। अब आ जाइए 180 डिग्री से बड़ा, यहाँ तक आया कितना 180 डिग्री। अब 180 डिग्री से जब हम बढ़ा जाएंगे 180 डिग्री से, तो 180 डिग्री से यहाँ तक आइएगा तो 90 डिग्री, फिर तो 180 या प्लस 90 कितना 270। ये देखिए कैसा कोण कब बनता है, ये सब तो आप पढ़ चुके होंगे, 9th में भी पढ़ चुके होंगे और 8 में भी कोण के बारे में पढ़ना रहता है, ठीक है ना। तो मैं मान के चलता हूँ कि आप सब क्या होंगे वो चीज़ पढ़ चुके होंगे। अब हम देखते हैं आगे, तो यहाँ पे 180 डिग्री और यहाँ तक जाएगा तो कितना 270 डिग्री। यानी इसके बारे में हम क्या बोलेंगे थर्ड क्वाड्रेंट के बारे में, कि थर्ड क्वाड्रेंट में जो होता है एंगल, कोई पूछेगा थर्ड क्वाड्रेंट में कितना से कितना डिग्री का एंगल होता है, तो आप क्या बोलिएगा कि 180 डिग्री से बड़ा और 270 डिग्री से छोटा। अब आ जाइए इसको क्रॉस करके आगे बढ़िए, तो यहाँ तक आपने कितना देखा, यहाँ से घूम के यहाँ तक आया तो हमको कितना मिला 270 डिग्री। अब जैसे ही 270 डिग्री से ऊपर बढ़ेंगे तब आपको मिलेगा फोर्थ क्वाड्रेंट। क्या मिलेगा, यानी फोर्थ क्वाड्रेंट के बारे में हम क्या लिखेंगे 270 डिग्री से बड़ा और छोटा किससे 360 डिग्री से छोटा। आप जानते होंगे कि एक पॉइंट पे कितना डिग्री का एंगल बनता है 360 डिग्री। यहाँ पे एक पॉइंट है ना, तो इस पॉइंट को पूरा घूम जाइएगा या इस पॉइंट पे आपको पूछेगा कि कितना डिग्री का कोण बनेगा, तो क्या बोलिएगा आप 360 डिग्री, ठीक है। ये देखिए आपको जो 10th में पढ़ना है ये 2D पढ़ना है। 2D मतलब आप जिसमें सिर्फ लंबाई और चौड़ाई दिखा सकें, लंबाई और चौड़ाई दिखा सके। आप ऐसा नहीं है कि उसका मोटाई दिखा सकते हैं। आप जैसे अगर मोटाई दिखा रहे हैं तो वो किस में आ जाएगा 3D में आ जाएगा, लेकिन आपको क्या पढ़ना है 2D पढ़ना है, जिसमें आप क्या दिखाइएगा, मान लीजिए ये लंबाई है तो ये क्या रहेगा आपका चौड़ाई। अगर मान लीजिए यही लंबाई है तो ये क्या रहेगा आपका चौड़ाई, ठीक है ना। लेकिन आप ऊंचाई इसमें नहीं दिखाएंगे। अगर ऊंचाई इसमें दिखाएंगे तो ये क्या बन जाएगा 3D बन जाएगा, लेकिन हमको 3D पढ़ना नहीं है, हमको पढ़ना क्या है, हमको पढ़ना है 2D। अब देखिए इसमें आपने देखा ना, एक बार सब अच्छा से रिवीजन कर लीजिए। फर्स्ट क्वाड्रेंट जो होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर कितना से कितना डिग्री का एंगल बनता है 0 से लेकर के 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा। अब आ जाइए सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में मैंने बताया कितना 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा। अब आ जाइए थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में मैंने बताया 180 डिग्री से बड़ा और 270 डिग्री से छोटा। अब आइए फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में मैंने बताया 270 डिग्री से बड़ा और 360 डिग्री से छोटा। अब देखिए हम इसके बाद इतना तो हमने ये जाना कि किस क्वाड्रेंट में कितना से कितना एंगल बनता है, कितना से कितना एंगल बनता है। अब हम जानेंगे कि किस क्वाड्रेंट में कौन सा साइन होता है, ठीक है ना। अब ये हम जानेंगे, तो मैं इसको मिटा देता हूँ, आप सब इसको स्क्रीनशॉट कर सकते हैं वीडियो पॉज करके, ठीक है, हटा देता हूँ। अब देखते हैं इसमें हमको, अब देखिए जो ये एक्स नामक है ना, ये जो पूरा लाइन है हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल भी लाइन आपको कितना हिस्से में बढ़ के दिख रहा है। देखिए ये बीच वाला जो लाइन है इसको 2 हिस्से में बांट देता है। तो ये वाला जो हिस्सा एक्स का, ये राइट हैंड आपका, आप जैसे कॉपी ऐसे रख ले हैं, आप कॉपी पे ऐसे लिख रहे हैं ना, तो आपका जो राइट हैंड वाला जो हिस्सा रहेगा कॉपी पे उसको बोलेंगे एक्स नामक, ठीक है। और जो लेफ्ट हैंड वाला जो रहेगा इसको बोलेंगे एक्स डैश। क्या बोलेंगे एक्स डैश। ऊपर में, ऊपर जाइए
जैसे देखिए राइट हैंड यानी पॉजिटिव हाथ, राइट हैंड यानी पॉजिटिव हाथ, और लेफ्ट हैंड मतलब निगेटिव। ऊपर हमेशा हम किसको दिखाते हैं? पॉजिटिव से, यानी ऊपर वाला जो वाई नियामक होगा, वाई नियामक वो क्या होगा? पॉजिटिव होगा, जबकि ये नीचे वाले को हम दिखाएंगे वाई डैश से। जहाँ भी डैश लग जाए यानी ये किसको इंडिकेट कर रहा है? निगेटिव साइन को इंडिकेट कर रहा है। किसको इंडिकेट कर रहा है? निगेटिव साइन को इंडिकेट कर रहा है। अब अगर आपको कोई बोल दिया जाए कि बताइए आपके पास जो है, जैसे आपको कुछ ऐसा दिया रहेगा, पॉइंट दिया रहेगा, कोई भी पॉइंट दिया रहेगा, पॉइंट आपको दिया रहेगा इस फॉर्म में x, y, यानी इसका मतलब है इस फॉर्म में दिया रहेगा, यानी जो पहला जो इंडिकेट कर रहा है ये इंडिकेट कर रहा है x पे वो कितना है, और दूसरा ये इंडिकेट कर रहा है यानी ये y पे कितना है, y पे कितना है। जैसे मैं एज एग्ज़ाम्पल मैं कुछ लेता हूँ एग्जाम्पल में, जैसे 4,5 लेता हूँ, ठीक है, 4,5, यानी 4 को हम क्या मान के चलेंगे कि 4 क्या है? x का वैल्यू है। 4 क्या है? 4 x नियामक पे हमको जाना है, और 5 जो है y नियामक पे जाना है। देखिए बाद वाला किसको दिखाता है? y को, और पहले वाला किसको दिखाता है? x को। और यही जब 3D में आ जाइएगा तो उसमें आपको यहाँ पे एक z भी दिखाया जाएगा। क्या दिखाया जाएगा? z भी। लेकिन यहाँ आपको 2D में ना पढ़ना है, हमेशा इसमें क्या पढ़ना है? 2D में पढ़ना है। तो 2D में आपको x मिलेगा और y मिलेगा। तो जो पहला दिखाएगा वो आपको x पे कितना नियामक कितना जा रहा है, और सेकेंड वाला जो दिखाएगा वो y पे कितना जा रहा है, y पे कितना जा रहा है। अब जैसे मैं यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया हूँ 4,5, यानी x पे आपको कितना जाना है? 4। जैसे आपको कुछ ऐसे पॉइंट दिया रहेगा 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। आपको x पे कितना जाना है? 4 जाना है। देखिए चलिए, ये तो 0 हो गया, ये क्या होगा? 0। अब 1, ये 2, ये 3, ये 4, यानी हमको बोला x पे कितना जाना है? 4 जाना है। x पे कितना जाना है? 4 जाना है। अब y पे कितना जाना है आपको? 5। तो अब y में भी आपको दिया रहेगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है ना। सॉरी फॉर डिस्टर्ब क्लास। नाउ लेट्स अगेन। तो देखिए यहाँ पे 4 है, 5 है, 4,5 है, जिसमें आपको 4 जो किसको इंडिकेट करता है? x नियामक को, और 5 किसको इंडिकेट कर रहा है? y नियामक को। यानी x नियामक पे आपको कितना जाना है? 4 जाना, तो मैंने 4 चल लिया। अब y नियामक पे कितना जाना है? 5 जाना है। चलिए ठीक है, ये तो 0 y नियामक के यहाँ पे कितना होगा? 0। कितना होगा? 0। आगे बढ़िए, 1, 2, 3, 4, 5, मैं 5 इधर लिख देता हूँ, ठीक है ना, 5। अब देखिए हमको चाहिए कौन सा पॉइंट? 4,5। अब पॉइंट जब भी होता है तो एक ही ना होता है, एक ही पॉइंट का ना बात कर रहा है। ये आपको लिख दिया है 4, पॉइंट, बताइए 4, पॉइंट कहाँ है? 4, पॉइंट कहाँ है? 4,5 पॉइंट कहाँ है? तो यानी 4,5 का मतलब क्या होता है कि आपको x पे कितना जाना है? 4 जाना है, और y पे कितना जाना है? 5 जाना है। तो x पे मैं 4 गया, y पे 5 गया। अब जब ये दोनों को मैं ऐसे करके मिलाऊंगा, क्या करूँगा कि इसके पैरेलल आप समझते हैं? पैरेलल मतलब समांतर रेखा, यानी इस लाइन y के समांतर रेखा हम यहाँ पे खींचेंगे, y के समांतर रेखा हम खींचेंगे। अगर रुकिए मैं किसी से खींच देता हूँ, चलिए मैं इस मोबाइल का इस्तेमाल कर देता हूँ, ठीक है ना। देखिए समांतर रेखा है कि नहीं? समांतर मतलब ये दोनों आपस में जितना भी आगे जाए, कहीं भी टच नहीं करे, ये दोनों एकदम जाते रहे। जैसे मैं आप सब
पटरी का जो पटरी होता है, ट्रेन का पटरी, वो दोनों एक दूसरे से कैसे रहता है, पैरेलल रहता है। अगर पैरेलल नहीं रहेगा, पैरेलल इसलिए ना रहता है कि उसका चक्का भी क्या रहता है, सबका सेम डिस्टेंस रहता है। ऐसा नहीं कि एगो इतना पे है तो एगो इतना पे है सबका। तो इसके पैरेलल आपको इस पे बनाना है 4 पे, ठीक है। अब उसी तरह सिमिलरली जैसे आपने यहाँ पे बनाया वैसे ही, जैसे 5 वाई पे आपको कितना जाना है, 5 जाना है। तो वाई पे 5 जाना है, वाई पे 5 हम यहाँ पे चले गए, वाई पे 5 चले गए ना। अब क्या करना है आपको, यहाँ से एक्स के समांतर एक लाइन बनाना है, यहाँ से एक्स के समांतर, एक्स नियामक ये वाला है, एक्स नियामक ये वाला है ना, इसके समांतर यहाँ पे एक लाइन बनाना है। तो मैं हाथी से बना देता हूँ। देखिए जहाँ टच करेगा, ये दोनों जिस पॉइंट पे टच करेगा, इस पॉइंट पे टच कर रहा है, इसी को हम बोलेंगे हम 4,5 पॉइंट। इसी को क्या बोलेंगे हम, 4,5 पॉइंट, ठीक है। अब अगर आप दूसरा एग्जांपल मैं लेता हूँ, ठीक है ना। दूसरा एग्जांपल, ये एक एग्जांपल हो गया। एंड सेकेंड एग्जांपल मान लीजिए आपको -2,5 दे दिया, -2,5 दे दिया। अब इसमें हम देखेंगे तो हमने बताया था कि जो ये फर्स्ट वाला जो वैल्यू है, ये किसको इंडिकेट करता है कि आपको एक्स नियामक पे कितना जाना है। एंड ये सेकेंड वाला जो वैल्यू आपको इंडिकेट करता है वाई नियामक पे कितना जाना है। तो एक्स नियामक पे आपको -2 जाना है। चलिए -2 डालते हैं। इस पे लाइन में बना देना चाहिए था, 3 4 5 6 कितना जाना है आपको, एक्स नियामक पे -2। देखिए हमने क्या बताया था कि एक्स नियामक भी 2 हिस्सों में बटा है और वाई नियामक भी 2 हिस्सों में बटा है। और ये दोनों एक दूसरे 2 हिस्से में इसीलिए बटा है क्योंकि ये दोनों लाइन एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, कट कर रहे हैं। और कट करने के बाद दोनों नियामक क्या होता है, 2 हिस्सों में बढ़ जाता है, जिसमें से वाई नियामक, ऊपर वाले वाई नियामक को हम बोलते हैं पॉजिटिव, और नीचे वाले वाई नियामक को ये यहाँ से यहाँ आप क्या बोलते हैं, निगेटिव, ठीक है ना। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इसको इंडिकेट करते हैं पॉजिटिव से, पॉजिटिव साइन से, इसको इंडिकेट करते हैं निगेटिव साइन से, ठीक है। इसको इंडिकेट करते हैं पॉजिटिव साइन से एंड इसको इंडिकेट करते हैं निगेटिव साइन से, ठीक है। यानी यहाँ पे +1 है तो इधर +1 है, और उससे कम आया तो 0 आ गया। अब 0 से भी कम आएंगे तो यहाँ क्या आएगा, -1 -2 -3 -4 -5 -6 ऐसे -7 -8, ठीक है ना। हमको क्या चाहिए, -2 चाहिए। -2 कहाँ पे है, देखिए -2 यहाँ पे है, ये 1 है, ये 2 है, -2 यहाँ पे ना है। तो यहाँ पे मैं एक पॉइंट बना लूँगा, दूसरे मार्कर से पॉइंट बना लेता हूँ। यहाँ पे मैं एक पॉइंट बना लूँगा। उसके बाद मैं देखूँगा कि वाई नियामक पे कितना जाना है। वाई नियामक पे आपको 5 जाना है। वाई नियामक पे कितना जाना है, 5 जाना है। वाई नियामक में ये जो 5 है, ये इसका आप सबसे पहले आप साइन देखिएगा, ये 5 पॉजिटिव है कि निगेटिव है, सबको दिख रहा है किस पे है, पॉजिटिव है। अब वाई नियामक का पॉजिटिव वैल्यू आपको कहाँ दिखता है, ये इसको देखिए, एक बात मैं बता देना, इसको जो बोलते हैं ना, इसको मूल बिंदु बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मूल बिंदु। मूल बिंदु का अगर कोई पूछेगा इसका निर्देशांक कितना होता है, तो 0,0 होता है। यानी x पे भी इसका मान 0 एंड y पे भी 0। देखिए x नियामक पे भी इसका 0, y नियामक पे भी इसका वैल्यू 0। इसीलिए मूल बिंदु का आपको कोई पूछेगा कि कितना इसका निर्देशांक कितना होता है, तो क्या बोलिएगा, 0,0। अब आपको क्या करना है, जैसे मैंने भी -2 तो देख लिया। अब y नियामक पे आपको कितना जाना है, 5 जाना है। y नियामक पे 5 जाना है, यानी 5 यानी +5 ना, -5 नहीं, +5। यानी अगर -5 रहता तो आपको किधर आना रहता, नीचे, इस मूल बिंदु से नीचे। लेकिन आपको जाना है क्या, पॉजिटिव साइड, यानी y नियामक पॉजिटिव साइड, मूल बिंदु से ऊपर। कितना जाना है, 5 जाना है। चलिए 5 चलते हैं, 1 2 3 4 5। अब मैं 5 को इधर लिख देता हूँ, थोड़ा लाइन बनाने में थोड़ा डिफ़िकल्टी ना आए। अब फिर से मैं वही काम करूँगा जो काम पहले किया था। आपको क्या करना है,
एक्स नियामक पे कितना का बात किया है, -2 का, -2 यहाँ पे बना दिए। तो एक्स नियामक पे जो पॉइंट होगा, वहाँ से आपको वाई नियामक के पैरेलल एक लाइन खींचना है। क्या खींचना है? एक लाइन खींचना है। यानी वाई नियामक ये है, वाई नियामक ये, इसके पैरेलल ऐसे एकदम सीधा। पैरेलल का मतलब जैसे आप जानते हैं ना कि ये दोनों आपस में क्या, कौन सा लाइन है? पैरेलल लाइन है। बट अगर इसी लाइन को हम ऐसे कर देंगे तो ये दोनों आपस में पैरेलल लाइन है? नहीं है, क्योंकि ये आगे जा करके ये क्या हो जाएगा? कट जाएगा। ये पैरेलल लाइन का मतलब कहीं नहीं कटे, ये देखिए अनंत चल जाएगा तभी आगे नहीं कटेगा। इसको हम क्या बोलते हैं? पैरेलल लाइन। तो आपको जहाँ पे भी एक्स नियामक का आपका वैल्यू मिलेगा, वहाँ से आपको क्या करना है? वाई नियामक के समांतर एक लाइन खींचना है, एक डॉट डॉट लाइन। चलो मैं मोबाइल से ही खींच देता हूँ, ठीक है ना। ठीक है, और देखिए ये तो मैंने एक्स नियामक पे वाई के समांतर मैंने एक लाइन खींच लिया, डॉट डॉट लाइन। अब आपको वाई पे कितना जाना है? 5 आपने 5 पे आप क्या कर दिए? पॉइंट कर दिए। अब जब 5 पे पॉइंट कर दिए तो यहाँ भी आपको क्या करना है? जैसे यहाँ तो हमने क्या किया, वाई नियामक के समांतर एक लाइन बनाया। जब तो यहाँ पे जस्ट इसका उल्टा बनेगा। यहाँ पे वाई नियामक पे जो हमको पॉइंट मिला, यहाँ पे हम क्या करेंगे? एक्स नियामक के एक समांतर एक लाइन बनाएंगे, ऐसा कुछ। ठीक है। अब ये दोनों जिस पॉइंट पे मिले, ये दोनों किस पॉइंट पे मिले? इस पॉइंट पे मिले कि नहीं? देखिए जब आप समांतर लाइन बनाए, समांतर लाइन दोनों एक दूसरे को कहाँ काटा? इस पॉइंट पे। इसी पॉइंट को हम क्या बोलेंगे? -2, 5, -2, 5, -2, 5। -2, 5। ये तो आपने समझ गया कि कौन सा। जैसे अब मैं आपको 2-3 प्रॉब्लम कर देता हूँ, आप अपने से आप दर्शाने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है ना। 2-3 प्रॉब्लम आपको मैं दे देता हूँ। जैसे मैं 4, 5, 4, -5, क्वेश्चन नंबर 2, -4, -3, क्वेश्चन नंबर 3, 5, -2। ठीक है। अब यहाँ से इन तीनों क्वेश्चन को मैं आपको बना देता हूँ, आप वीडियो पॉज करके इसको बना सकते हैं। आई होप ये तीनों क्वेश्चन आप सबने बना लिया होगा। अब मैं इसको बारी बारी से आपको मैं बना करके दिखाता हूँ। जैसे मैं इसको पहले मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, इसको मैंने मिटा दिया। फर्स्ट क्वेश्चन इज 4, -5, यानी एक्स पे आपको कितना चलना है? 4 चलना है। एक्स पे 4 चल दिया। वाई पे कितना चलना है? -5। वाई पे कितना चलना है? -5। तो वाई नियामक पे निगेटिव वैल्यू मूल बिंदु के नीचे होता है। मूल बिंदु से नीचे वैल्यू वाई नियामक का कौन सा वैल्यू होता है? निगेटिव वैल्यू। यानी यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, यहाँ से मैं ऐसे करके इसके समांतर एक लाइन खींचूंगा एंड ऐसे ऐसे करके ये 5 ना है, -5 है, -5। एंड एक्स पे कितना है? 4 है। यहाँ पे जो भी आएगा इस यहाँ से मैं किसके समांतर खींचूंगा? वाई के समांतर। वाई ये लाइन है, इसके समांतर मैंने खींचा। वाई नियामक पे जो हमको पॉइंट मिला, वहाँ से मैंने एक्स नियामक के समांतर एक लाइन खींचा। अब जहाँ पे ये मिलेगा, इस पॉइंट पे जहाँ पे ये मिलेगा,
इधर मैं लिख देता हूँ इसको। जहाँ पे ये मिलेगा देखिए आपको मिल रहा है कहाँ, यहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पे मिल रहा है, यानी इसी पॉइंट को हम ये पॉइंट का नाम देंगे। इस पॉइंट को हम कौन सा नाम देंगे, 4,-5। अब कोई पूछ देगा इसी में कि 4,-5 कौन सा क्वाड्रेंट में है, तो आपको 4,-5 आपको दिख रहा है कौन सा क्वाड्रेंट में है, पॉजिटिव फोर्थ क्वाड्रेंट में है। अब जैसे अगला क्वेश्चन क्या है, -4 दर्शाना है और -4, -3, तो यानी x पे आपको कितना चलना है, -4 चलना है। x पे -4, x पे निगेटिव वैल्यू मूल बिंदु के लेफ्ट साइड, मूल बिंदु ये है, मूल बिंदु का राइट साइड पॉजिटिव वैल्यू, मूल बिंदु के लेफ्ट साइड निगेटिव वैल्यू, तो मूल बिंदु के निगेटिव साइड इधर आना है। कितना जाना है, कितना जाना, -4, -1, 2, 3, 4। चलिए यहाँ पे मैंने मार्क कर दिया, एक मार्क कर दिया ना। जैसे जिसको मार्क करते हैं तो देखिए ये तो x नामक पे आपने खोजा है, x नामक पे पॉइंट खोजा है ना, तो आप क्या कीजिए, इस पे एक y के समांतर एक लाइन बना दीजिए, y के समांतर एक क्या कीजिए, एक लाइन बना दीजिए, y के समांतर एक लाइन मैंने बना दिया। अब आपको y पे क्या कह रहा है, -3, y पे क्या कह रहा है, -3, यानी y पे -3, y पे निगेटिव वैल्यू कहाँ आता है, मूल बिंदु के नीचे, मूल बिंदु के नीचे, यानी मूल बिंदु के नीचे ये 1, -1, -2, ये -3 हुआ कि नहीं। अब यहाँ पे जो हमको पॉइंट मिला है यहाँ पे y नियामक पे, यहाँ से अब मैं क्या करूँगा, x नियामक के समांतर एक क्या बनाऊँगा, लाइन बनाऊँगा। अब ये जो लाइन, ये दोनों लाइन जहाँ पे एक दूसरे को कट कर रहे हैं, यहाँ पे ना कट कर रहे हैं, तो इसको हम बोलेंगे, बोलेंगे कौन सा पॉइंट, -4, -3। अगर आप कोई पूछेगा कि बताइए ये -4, -3 कौन सा क्वाड्रेंट में है, तो आप क्या बोलिएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में। कौन सा क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो यहाँ से मैं तो आपको नॉमेरिकल तो थोड़ा करवा दिया, अब मैं थोड़ा इसमें थोड़ा याद करने वाला चीज़, आपको याद करने वाला चीज़ क्या, आपको मैं लॉजिक तो बता ही दिया हूँ कि माइनस किस में है, प्लस किस में है। मैं थोड़ा इसको थ्योरेटिकल लिखवा देता हूँ, ठीक है ना। जैसे इसमें आपको जो वैल्यू आएगा, इसमें जो आपको वैल्यू आएगा क्या आएगा, प्लस, यानी x का भी पॉजिटिव वैल्यू, y का भी पॉजिटिव वैल्यू। जबकि सेकेंड क्वाड्रेंट में जो आपको मिलेगा वो x का निगेटिव वैल्यू और y का पॉजिटिव वैल्यू। देखिए ये वाला डिब्बा किस किस लाइन से बना है, इस लाइन से और इस लाइन से। तो ये वाला लाइन हम जानते हैं तो क्या है, निगेटिव है, और ये वाला लाइन क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है ना। अब आ जाइए थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट देखिए कौन कौन सा लाइन से बना है, x का निगेटिव वैल्यू से और y का भी निगेटिव वैल्यू से, यानी इसमें x का निगेटिव वैल्यू होगा और y का भी निगेटिव वैल्यू होगा, ठीक है। अब आ जाइए फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट देखिए किससे किससे बना है, एक इससे बना है, एक इससे बना है। ये वाला x का कौन सा वैल्यू होता है, पॉजिटिव वैल्यू, और ये वाला y का कौन सा वैल्यू होता है, निगेटिव वैल्यू। यानी जब भी आप आपको दे क्वेश्चन में कि पॉजिटिव कौन सा क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, नेगेटिव सेकंड क्वाड्रेंट, नेगेटिव थर्ड क्वाड्रेंट, पॉजिटिव फोर्थ क्वाड्रेंट। आपको क्वेश्चन में कोई दे दे कि -4, -3 बताइए कौन सा क्वाड्रेंट में है, तो यहाँ पे हमको क्या दिख रहा है, x का चिन्ह क्या है, यहाँ पे माइनस है, y का भी चिन्ह माइनस, x का चिन्ह माइनस, y का चिन्ह माइनस, किस में होता है, x का चिन्ह माइनस, y का चिन्ह माइनस, यानी ये किस में है, थर्ड क्वाड्रेंट में। यही आपको इस वाला साइन हटा दिया जाए, यानी ये क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है कि यहाँ पे x का मान जो है क्या है, पॉजिटिव है, और यहाँ पे y का पॉजिटिव नहीं, निगेटिव ना है, निगेटिव है, एंड y का क्या है, पॉजिटिव है, y का क्या है, पॉजिटिव है, y क्या है, यहाँ पे पॉजिटिव है। यानी x निगेटिव और y पॉजिटिव, देखिए किस में है, x निगेटिव y पॉजिटिव। देखिए x निगेटिव है ना, x का वैल्यू निगेटिव, y का वैल्यू पॉजिटिव, यानी ये वाला जो पॉइंट होगा किस क्वाड्रेंट में होगा, इस क्वाड्रेंट में। ऐसे ही आपको अगर दे दिया जाए यहाँ पे ना, यहाँ पे अब देखिए x का वैल्यू किस में, x का वैल्यू पॉजिटिव में और y का वैल्यू निगेटिव में। x का वैल्यू पॉजिटिव
फर्स्ट वाला जो है किसको इंडिकेट करता है, एक्स के वैल्यू को, सेकंड वाला ये किसको इंडिकेट करता है, वाई के वैल्यू को। तो एक्स का वैल्यू किस में है, पॉजिटिव में है, वाई का वैल्यू किस में है, निगेटिव में है। एक्स का वैल्यू पॉजिटिव, एक्स का वैल्यू पॉजिटिव देखिए यहाँ पे है, और वाई का वैल्यू निगेटिव यहाँ पे है। यानी ये वाला पॉइंट ये देखिए आपको किस क्वाड्रेंट में मिलेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। यानी ये पॉइंट भी आपको किस में मिलेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। आई होप ये पूरा लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। अगर जिनको थोड़ा कम समझ में आया वो दोबारा लेक्चर देख सकते हैं। एंड आप अगर ट्रिगोनोमेट्री पढ़ना चाहते हो तो वो भी हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। और आपको इस चैनल पे पूरे 10th क्लास का पूरा सिलेबस आपको मिलेगा। सिर्फ संस्कृत को छोड़ करके अगर आप सबका डिमांड रहा संस्कृत का तो वो भी मैं पढ़ा सकता हूँ, या तो वो उसके लिए भी मेरे पास टीचर अवेलेबल है, ठीक है ना। और साइंस और मैथ का क्लास तो मैं ही लूँगा, और साइंस मैथ आपको एकदम पूरा अच्छा से समझ में आएगा, इसका मैं गारंटी देता हूँ, ठीक है ना। ऐसे ही आप वीडियो अच्छे से देखते रहिए और लाइक सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।